हे गाइस, सो इंडिया ने 43 और ऐप्स को बैन कर दिया है। जी हाँ, 43 और ऐप्स बैन हो गए हैं, इंक्लूडिंग अली एक्सप्रेस एंड स्नैक वीडियो। ये सिलसिला शुरू हुआ था जून में, जब 59 ऐप्स को बैन कर दिया गया था। सारी की सारी चाइनीज़ थी। जी हाँ, सारी की सारी चाइनीज़ थी। उसके बाद सितंबर में 118 और ऐप्स को बैन कर दिया गया। पहले वाला जो लॉट था उसमें टिकटॉक सबसे बड़ी ऐप थी जिसको बैन कर दिया गया। सेकंड लॉट में पबजी को बैन कर दिया गया। दोनों की वजह से ही लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई बैन होने की वजह से। और अभी जो ये 43 ऐप्स बैन हुई हैं, इसमें दो सबसे बड़ी ऐप्स हैं, जिसमें एक है अलीबाबा। अगर आपको अलीबाबा के बारे में नहीं पता तो ये वन ऑफ द लीडिंग, आप कह सकते हो कि जो ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं उनमें से है। अमेज़ॉन भी कहा जाता है इसको चाइना का, तो चाइना का अमेज़ॉन है ये। और अमेरिका और यूरोप वगैरह में काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं, काफ़ी फेमस ऐप है। इसके जो ओनर हैं जकमा, वो वर्ल्ड के जो बड़े रिनोन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें से एक हैं। इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हो कि कितनी बड़ी कंपनी है। यहाँ पे जो पेटीएम है हमारी, जिसका सबको पता ही है, आपको भी पता है, पेटीएम यूज़ करते हैं सभी, उसमें भी अलीबाबा के काफ़ी बड़े शेयर्स हैं। तो वहाँ पे भी एक बड़ी शेयर होल्डिंग कंपनी है अलीबाबा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों हर बार ऐप्स को ही बैन किया जा रहा है, जबकि बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे फ़ोन कंपनीज़ भी हैं, वो भी इंडिया में काम कर रहे हैं, शाओमी जैसी। उनको क्यों नहीं यहाँ बैन किया जा रहा है, सिर्फ ऐप्स को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए, अब यहाँ जो सिंपल सी चीज़ है वो ये है, ये सारी जो कंपनीज़ हैं जो भी इंडिया में काम कर रही हैं वो रजिस्टर्ड हैं इंडिया के अंदर, और उनके जो सर्वर्स हैं वो भी 2018 के बाद इंडिया में ही हैं। अब इन सारी कंपनीज़ के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट के जो भी रूल्स, रेगुलेशंस, टैक्सेस, ये सारे हैं, ये लगते हैं, काम करते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट जिस तरीके से इनको बोलती है उस तरीके से इनको चीज़ों को करना पड़ता है, बातें माननी पड़ती हैं। बट वहीं पे अगर आप ऐप्स को देखोगे तो ऐप्स में ऐसा कुछ नहीं है। ये जहाँ पे बने हैं, जैसे ये सारे ऐप्स चाइनीज़ ऐप्स हैं, तो इन सब का ओरिजिन चाइना में ही है। वहीं के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली ये चलते हैं, और ये यहाँ से जो यूज़र्स हैं उनका डाटा लेते हैं। उन सर्वर्स में डाटा स्टोर्ड रहता है जो कि चाइना के अंदर है। चाइनीज़ गवर्नमेंट जब चाहे इस डाटा को यूज़ कर सकती है, जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकती है। तो ये एक प्रॉब्लम है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो सेक्शन 69A है उसके अंडर इनको बैन कर दिया है। ये सबसे बड़ा रीज़न है इस बैन का। और आपको अगर आगे जाके और भी ऐप्स बैन होते दिखाई दें तो उसमें आपको शॉक नहीं होना है, क्योंकि ये तो हो सकता है। अब क्या यही सिर्फ एक सॉल्यूशन है? जी नहीं, सिर्फ यही एक सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये भी है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए जो साइबर लॉज हैं उनको, बट उसमें बहुत टाइम लगने वाला है। रिफॉर्म्स जब भी होंगे तो उसमें टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट अगर हमें इंस्टेंटली कुछ करना है तो वही एक ऑप्शन बचता है कि ऐप्स को इंस्टेंटली बैन कर दिया जाए। यूरोप और अमेरिका जैसी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे काफ़ी उनके स्ट्रॉन्ग लॉज हैं, इस वजह से वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बैन नहीं करते ऐप्स को, क्योंकि कंपनीज़ को उनके रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। जैसे यूरोप में यूज़ होता है GDPR, वो वहाँ पे लॉ है, उसके वजह से ही जो कंपनीज़ हैं, चाहे चाइनीज़ कंपनीज़ हो चाहे किसी भी कंट्री की कंपनीज़ हो, वो वहाँ पे ब्लोटवेयर्स वगैरह यूज़ नहीं करती जो फ़ोन्स हैं उनके अंदर, और उनका जो डाटा है यूज़र्स का वो सिक्योर्ड रहता है। बट इंडिया में अभी ऐसे एट प्रेजेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉज कोई है नहीं। यहाँ पे जो लूप होल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो कंपनीज़ ईजिली यहाँ से निकल जाती हैं। यही कारण है कि अब पबजी ने भी कल ही अभी यहाँ इंडिया में अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, जो पबजी इंडिया है उसने, और यहीं पे वो फिर सर्वर्स वगैरह लगा के और सारा काम शुरू करेंगे, ताकि उसको भी नियर फ्यूचर में कभी दोबारा से सामना ना करना पड़े दोबारा इस तरीके के बैन का। तो अगर बाकी के ऐप्स भी जो हैं वो काम करना चाहते हैं इंडिया में, जैसे स्नैक वीडियोस हैं या अलीबाबा कोई भी है, अगर वो इंडिया में आकर रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो फिर वो भी इम्यून हो जाएंगे इन बैन से। बट तब तक के लिए तो बैन रहेगा ही। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी तो कर लीजिए इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।